मैं सिर्फ बाप हूं। मेरे पास ना व्हाट्सएप था ना इंस्टाग्राम, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे एक बाप बनने में खर्च कर दी। आज तू कहता है बिजी हूं पापा, बाद में बात करता हूं। ठीक है बेटा, पर मैं सिर्फ बाप हूं, एआई नहीं जो हर बार इंतजार करे। एक गरीब किसान की जिंदगी नाम था उसका रामू। गांव में सब उसे रामू काका कहते थे। झुर्रियों से भरा चेहरा, फटा हुआ कुर्ता और आंखों में एक सपना, बेटा बड़ा आदमी बने। रामू रोज सुबह 4 बजे उठता, कुएं से पानी खींचता, बैलों को नहलाता और खेतों में दिन भर पसीना बहाता। गर्मी में बदन जलता था, सर्दी में हाथ कांपते थे, लेकिन एक भी दिन काम से छुट्टी नहीं ली। बेटा विक्रम स्कूल जाता, जूते नहीं थे तो नंगे पांव, लेकिन स्कूल नहीं छोड़ा। एक बार मास्टर जी ने कहा, रामू लड़के में दम है, सही पढ़ाया जाए तो अफसर बन सकता है। उस दिन से रामू ने खुद की भूख मारकर बेटे के लिए ट्यूशन का खर्च उठाना शुरू किया। एक बार तो ऐसा हुआ कि गांव में सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए, फसल नहीं हुई, पर विक्रम की कोचिंग फीस समय पर पहुंचती रही। कभी रामू ने गांव के चौधरी के खेत में मजदूरी की, कभी ईंट भट्टे पर। एक दिन हाथ में छाले पड़ गए, खून निकल रहा था, लेकिन उसने पट्टी नहीं कराई। बोला, पैसे लगेंगे तो विक्रम के स्कूल कैसे भरूंगा। बीमारी में भी हॉस्पिटल नहीं गया, गांव के वैद्य से 10 रुपए की दवा ली और फिर अगले दिन हल पकड़ लिया। जब विक्रम का कॉलेज शहर में लगा तो एडमिशन फीस 25,000 रुपए थी। रामू ने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रख दिए और खुद पुरानी साइकिल बेच दी। बोला, एक बाप का सपना है कि बेटा पैरों पर खड़ा हो, मेरी साइकिल जाए, पर बेटे का सपना ना रुके। विक्रम शहर चला गया। पहले कॉल आता था, पापा आज क्लास में ये हुआ वो हुआ। फिर धीरे धीरे कॉल कम हो गया। अब सिर्फ महीने में एक बार, वो भी तब जब रामू खुद कॉल करता। एक दिन रामू को बुखार आया, पड़ोसी ने फोन मिलाया, बेटा पापा की तबीयत ठीक नहीं। विक्रम बोला, मीटिंग में हूं, शाम को बात करता हूं। शाम बीती, रात हुई, लेकिन फोन नहीं आया। पिता का टूटना, मगर फिर भी उम्मीद। रामू ने छत की ओर देखते हुए बस इतना कहा, विक्रम बहुत बिजी हो गया है, शायद बड़ा आदमी बनने के बाद। बाप से बात करने का टाइम नहीं मिलता। उस दिन से रामू हर सुबह दरवाजे की ओर देखने लगा। त्योहारों पर, मेलों पर जब गांव लौटते बच्चे दिखते, वो पूछता, क्या विक्रम भी आया है। एक बार रामू ने अपने हाथ से एक गमछा बुना और उसके साथ चिट्ठी रखकर पार्सल किया, बेटा ये तुम्हारे लिए खुद बुना है, जब भी थको सिर पर बांध लेना, याद आऊं तो खोल लेना। महीनों बाद वो पार्सल वापस लौट आया। पता गलत है या लेने वाला नहीं मिला। एक अधूरी आस। एक दिन रामू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव के डायनेक्टर ने कहा, काका ज्यादा दिन नहीं है, बेटे को बुलाओ। किसी ने फोन मिलाया। विक्रम ने कहा, कल मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, फिर आऊंगा। लेकिन कल कभी नहीं आया। जब विक्रम गांव पहुंचा तब तक रामू की चिता ठंडी हो चुकी थी। घर के एक कोने में वही गमछा पड़ा था और आखिरी चिट्ठी, बेटा अब तुझे परेशान नहीं करूंगा, तेरे सपनों की राह में मैं अब कांटा नहीं बनूंगा। जहां जा रहा हूं वहां से तुझे हमेशा आशीर्वाद भेजता रहूंगा। तेरा सिर्फ बाप रामू। विक्रम वही बैठकर रोता रहा। इतना रोया जितना शायद बचपन में कभी नहीं रोया होगा। दोस्तों, दुनिया में बाप सबसे कम शिकायत करता है, क्योंकि उसे सिखाया गया क्या मर्द रोते नहीं, बस सहते हैं। लेकिन उसका दिल भी टूटता है, वो भी तरसता है बेटे के एक फोन कॉल के लिए। अगर आपके पापा जिंदा हैं तो आज उन्हें गले लगाओ, क्योंकि जब तक वो हैं तब तक तुम्हारा घर घर है। अगर इस कहानी ने आपको छुआ तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में आई लव यू पापा लिखो और इस वीडियो को हर उस बेटे तक पहुंचाओ जो आज भी बिजी है।